लेकिन बिहार में जो एग्जिट पोल आ रहा है वो 7 से 11 सब लोग दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को, तो बिहार में 39 से आप 29 और 30 पर कैसे पहुंच रहे हैं? देखिए, ये भी कल क्लियर हो जाएगा। कई सारे जो सर्वे एजेंसीज हैं वो 32 से 36 तक दिखा रही हैं, तो मेरा 39 सीट पहले भी था, तो 3-4 सीटों का नुकसान दिखा रहा है। हमें कहीं से नहीं लगता है कि हमें कहीं सीटों का नुकसान होने वाला है, लेकिन 3-4 सीटों का नुकसान यदि दिखाया जा रहा है तो कल तक 4 तारीख तक इंतजार कर लेना चाहिए। हम सबको पूरा भरोसा है कि हम अपनी ताकत को यहाँ बरकरार रखेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे साथ हैं मंगल पांडे, जो बिहार बीजेपी के सबसे कद्दावर ब्राह्मण नेता हैं और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। इनसे पूछेंगे कि एग्जिट पोल पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। एग्जिट पोल पर पांडे जी आपकी क्या प्रतिक्रिया है जो चैनलों पर आ रहा है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का लक्ष्य था 400 पार, सभी चैनल इस बात को इंगित कर रहे हैं कि बीजेपी और एनडीए 400 की दिशा की तरफ आगे बढ़ गया है और हमें पूरा विश्वास है कि हम इस आंकड़े को पार करेंगे। जितने भी तरह के सर्वे एजेंसीज हैं, जितने चैनल्स हैं, सभी का बहुत एक समान मत है और ये इस कारण ऐसा हो पाया कि पूरे देश में, चाहे वो उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, आप देखेंगे कि सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इस बार परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पहले दक्षिण के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा कमजोर माना जाता था, परिणाम भी सापेक्ष नहीं रहते थे, लेकिन अब इस बार दक्षिण भारत के अंदर भी बीजेपी और एनडीए बहुत मजबूती के साथ अपनी बढ़त बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व और संपूर्ण देश का विश्वास मोदी जी के प्रति और मोदी जी की जो गारंटी है देश को विकसित बनाने का, उसके प्रति भरोसा, ये जनता के मन में विश्वास पैदा किया और जनता ने अपना समर्थन दिया है। आपको लगता है कि पहली बार मोदी पैन इंडिया लीडर बने हैं, पूरे देश भर में स्वीकार्यता बढ़ी है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो वर्षों वर्ष से पूरे देश में था। मोदी जी का लीडरशिप जब से आगे आया तो इसका दायरा और बड़ा होता चला गया और हर महीने और हर साल लोगों के विश्वास में बढ़ोतरी हुई। सामान्यतः जब कोई नेता एक लंबे समय तक शासन व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा होता है तो एंटी इनकम्बेंसी आती है, बट ये पहली बार आप सब लोग देख रहे हैं, पूरा दुनिया देख रहा है कि प्रो इनकम्बेंसी, नेतृत्व के प्रति और ज़्यादा समर्थन ये पहली बार दिखाई पड़ रहा है। और 2014 की अपेक्षा 19 देखेंगे तो बढ़ा हुआ दिखेगा, 19 की अपेक्षा 24 देखेंगे तो ये और बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि नेतृत्व के प्रति आम जन का विश्वास और भरोसा बढ़ता जाना। और एग्जिट पोल में बिहार दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वैसे लोकतांत्रिक देश में किसी पार्टी, गठबंधन और नेतृत्व के प्रति इस प्रकार का विश्वास तभी बनता है जब वह नेतृत्व और वह पार्टी परफॉर्म करती है। लेकिन बिहार में जो एग्जिट पोल आ रहा है वो 7 से 11 सब लोग दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को, तो बिहार में 39 से आप 29 और 30 पर कैसे पहुंच रहे हैं? देखिए, ये भी कल क्लियर हो जाएगा। कई सारे जो सर्वे एजेंसीज हैं वो 32 से 36 तक दिखा रही हैं, तो मेरा 39 सीट पहले भी था, तो 3-4 सीटों का नुकसान दिखा रहा है। हमें कहीं से नहीं लगता है कि हमें कहीं सीटों का नुकसान होने वाला है, लेकिन 3-4 सीटों का नुकसान यदि दिखाया जा रहा है तो कल तक 4 तारीख तक इंतजार कर लेना चाहिए। हम सबको पूरा भरोसा है कि हम अपनी ताकत को यहाँ बरकरार रखेंगे। आर के सिन्हा जी ने भी माना कि जो नीतीश कुमार का लौकुश समीकरण है उसमें काफ़ी हद तक संधमारी करने में तेजस्वी यादव कामयाब रहे हैं, इस वजह से। नहीं, देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन और बिहार की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना वोट दिया है। नीतीश कुमार जी के सरकार के समर्थन देते हुए दोनों डबल इंजन की सरकार ठीक से चले, इसको ध्यान में रख के बिहार की जनता ने वोट किया है। तो बिहार की जनता का वोट मोदी जी को भी है, नीतीश जी को भी है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए है और इसीलिए हम सब लोग को भरोसा है कि हम अपने सभी सीटों को जीतेंगे। तो आप सुन रहे थे मंगल पांडे को, जो दावा कर रहे हैं कि बिहार का जो एग्जिट पोल आ रहा है उसके उलट
इस बार 40 की 40 सीटें जीतेंगे।